हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से लारावेल के अंदर सीएसएस को ऐड करवा सकते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे कि हमने जब लारावेल के अंदर फॉर्म सबमिशन देखा था और डेटाबेस का कनेक्शन देखा था। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि लारावेल के अंदर जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, जो टेबल क्रिएट किया है, उस टेबल के अंदर फॉर्म का यूज करके हम किस तरीके से डेटा को ऐड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लारावेल का प्रोजेक्ट है, उस लारावेल के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं PHP आर्टिजन सर्व। नाउ सी, जैसे ही हमने यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व लिखा है, ये हमारा प्रोजेक्ट सर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे भी देख चुके हैं कि किस तरीके से PHP आर्टिजन सर्व वर्क करता है। लेट्स वेट कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। चलिए, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे कुछ टेबल क्रिएट किया था, एडमिन नाम का टेबल क्रिएट किया था। और एडमिन नाम का जो टेबल हमने क्रिएट किया था, अब मुझे क्या करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होगे कि एडमिन आईडी जो हमें दिखा रहा है, वो एडमिन आईडी क्या है, प्राइमरी की है हमारे पास। उसके बाद नेम, ईमेल, स्टेटस ये हमारे पास अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है। हम क्या करने वाले हैं, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ ये हम फॉर्म के थ्रू ऐड करवाने वाले हैं। लेट्स होप कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सी, यहाँ पे हमारे पास यूआरएल आ चुकी है। हम क्या करते हैं, उस यूआरएल को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। 127.0.0.1 की जगह पे हम लिखने वाले हैं यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 8000। यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है अब यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली चले जाएंगे हमारे फॉर्म्स के अंदर और लेट्स सी कि हम लोगों ने रिसोर्स के अंदर कौन कौन से व्यू पेजेस यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। हमने जो व्यू पेजेस है वो कौन कौन से क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए, ऐड यूजर का हमने एक सिंपल पेज क्रिएट किया था जिसके अंदर टैक्स, पासवर्ड ऐसा कुछ हमने लिया था और उस फॉर्म को हमने सबमिट भी करवाया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया पेज क्रिएट करना है। और वो पेज कौन सा रहेगा मेरा, वो मेरा पेज रहेगा जिसके थ्रू मैं एडमिन को ऐड करवाने वाला हूँ। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड फाइल का नेम दे देते हैं एडमिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। नाउ एज यू नो कि जब हमने ब्लेड टेम्पलेट इंजन के बारे में सीखा था, तब हमने देखा था कि जो भी हम व्यू फाइल क्रिएट करेंगे, वो व्यू फाइल सारी हमारी रहेगी ब्लेड डॉट PHP एक्सटेंशन के साथ, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, हम बेसिक HTML यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। और ये फॉर्म भी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल एक फॉर्म लेने वाले हैं और टेबल स्ट्रक्चर के अंदर ही हम बना रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म लेके मेथड उसके ले लेता हूँ मैं पोस्ट। एक्शन अभी के लिए हम कुछ डिफाइन नहीं करते हैं। एज वेल एज जब भी हम फॉर्म लेंगे उसके साथ CSRF हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे @CSRF। ये जो होगा वो हमारा टोकन होगा जिसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउ अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टेबल। टेबल के अंदर मैंने ले लिया एक टीआर और सबसे पहले मुझे एडमिन का नेम चाहिए। TD एडमिन नेम में ले लेता हूँ और एक और TD ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट कॉलम टैक्स, यानी कि इनपुट टाइप टैक्स हमने ले ली। इसको हम एक नेम दे देंगे। अब यहाँ पे नेम देना कंपलसरी है। मैं यहाँ पे ए नेम करके एक उसकी फील्ड का नेम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके डेटाबेस के अंदर जो फील्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रही है एडमिन नेम, अगर आपको सेम नेम वहां पे भी लेना है, अगर आपको सेम नेम यहाँ पे भी लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नाउ थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और टीआर क्रिएट करते हैं और टीआर क्रिएट करने के बाद हमें और क्या चाहिए, तो हमें ईमेल आईडी चाहिए, एडमिन ईमेल चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीडी एडमिन ईमेल। चलिए, एडमिन ईमेल के लिए अभी मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैं यहाँ पे इनपुट कॉलन ईमेल ले लेता हूँ और उसको नेम दे देता हूँ एडमिन ईमेल। आईडी देनी है तो दे सकते हो, नहीं देने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं अभी के लिए कोई भी आईडी नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास एक और TD मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे ले लिया TD। नाउ यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडमिन डेट ऑफ बर्थ और इसके लिए मुझे चाहिए इनपुट कॉलन टैक्स। मैं यहाँ पे डेट नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे इनपुट टाइप जो ले रहा हूँ
वो टैक्स ही ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ DOB। ओके, चलिए अब इस फॉर्म को मुझे सबमिट करवाना है, सो TD करके मैंने एक यहाँ पे ले लिया, इनपुट कॉलन सबमिट, और उसको कोई भी वैल्यू दे दो, लाइक मैं यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ, एक नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक एडमिन। ओके, सो अब यहाँ पे हमने नेम दे चुके हैं यहाँ पे। सो सी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले तो ये हमारा बेसिकली फॉर्म डिफाइन कर दिया है। सो अब तक जिसने भी फॉर्म नहीं देखा, आई होप आपको कैसे फॉर्म क्रिएट करना है वो भी समझ में आ चुका होगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है उस फॉर्म को मुझे लोड करवाना है। ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उस फॉर्म को मुझे क्या करना है, मेरे वेब पेज के अंदर लोड करवाना है। सो वेब पेज के अंदर लोड करवाने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम एक न्यू टर्मिनल ले लेते हैं यहाँ से, और उस टर्मिनल के अंदर हम कुछ कमांड्स लिखते हैं। तो जैसे कि हमने कंट्रोलर का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा था कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिजन, उसके बाद लिखेंगे मेक, ओके, एंड PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस करके हमारा कंट्रोलर का नेम। ना मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडमिन का कंट्रोलर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर उसको नेम दे दूंगा, एंड उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे एंटर। ओके, सी हमने यहाँ पे आर्टिजन की जगह पे आर्टिजन लिख दिया है। सो नाउ अब ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट होगा, एंड नाउ लेट्स सी हमारा जो ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर जाके एडमिन कंट्रोलर हमारा बन के आ चुका है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा एडमिन कंट्रोलर बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब इस कंट्रोलर के अंदर मुझे क्या करना है, मेरा व्यू पेज लोड करवाना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक फंक्शन एंड उसके बाद हम लिख देंगे एडमिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट $REQ। यहाँ पे देखिए, ये अगर आपको अभी नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखोगे तो अभी चलेगा, लेकिन फॉर बेटर प्रैक्टिसेस आप पहले से प्रैक्टिस कर लो कि हर एक जगह पे आपको रिक्वेस्ट ऐड करवानी ही है। ओके, चलिए तो यहाँ पे इतना तो हो चुका है हमारा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मेरे व्यू पेज को लोड करवाना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू, उसके बाद हमारा व्यू पेज का नेम जो कि हमारा है एडमिन, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए हमने एक व्यू पेज को कैसे लोड करवाना है वो तो हमने देखिए। अब इसका रूट क्रिएट करना है। सो रूट के लिए हम क्या करेंगे, रूट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे और web.php के अंदर जाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो web.php के अंदर जैसे ही मैं आ गया हूँ, सो नाउ यहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमारे कुछ पोस्ट गेट ये सारे रूट क्रिएट किए थे, और हमें मालूम है कि अगर सिंपली अगर कोई भी पेज को व्यू करवाना है तो मेरी जो मेथड रहेगी वो गेट रहेगी, यानी कि मेरा रूट गेट मेथड के साथ एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे मैं मेरा रूट क्रिएट करूंगा लाइक एड एडमिन। देखिए यहाँ पे मैंने एड एडमिन ही डायरेक्ट दे दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरा कंट्रोलर चाहिए। सो यहाँ पे मेरे कंट्रोलर का नेम मैं ऐड करूंगा। सो मेरे कंट्रोलर का नेम है एडमिन कंट्रोलर, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो यूज ऐप HTTP कंट्रोलर एडमिन कंट्रोलर, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आ चुका है। नाउ अब यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलन कॉलन क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो मेथड क्रिएट की थी वो यानी कि एड एडमिन की जो हमारी मेथड है उसको हम करवा देंगे कॉल, दैट्स इट। सो हमारे यहाँ पे एड एडमिन अगर मैं URL के अंदर पास करूंगा तो हमारा जो पेज है वो लोड होना चाहिए। लेट्स सी कि हमारा पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी अब यहाँ पे कुछ एरर आ चुके हैं, एड एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एड एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने मेथड का नाम है एड एडमिन नहीं लेकिन एडमिन फॉर्म रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एडमिन फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर हम मेथड लिखते हैं ना, तो अगर हमने मेथड कुछ गलत कॉल किए तो यहाँ पे जो मेथड्स हमारी होगी वो नेम्स भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, तो आप वहां से भी डायरेक्टली चूज कर सकते हो। सी हमारा फॉर्म लोड होके आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्म के थ्रू डेटा को ऐड करवाना है डेटाबेस के टेबल के अंदर। सो नाउ कैसे करवाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एड एडमिन के ऊपर तो वो फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ओके, तो फॉर्म सबमिट होके कहाँ पे जाएगा, एड एडमिन कंट्रोलर के एक दूसरी फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पब्लिक
फंक्शन एड एडमिन। अब मैंने यहाँ पे एड एडमिन की मेथड क्रिएट कर दिए और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट $REQ। चलिए, तो यहाँ पे $REQ हमने कर दिया है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे फॉर्म से यहाँ पे डेटा आ रहे हैं, ठीक है, हमारे फॉर्म से यहाँ पे डेटा आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्म से जो भी डेटा है उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, $admin_name इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख देंगे $REQ ऑफ admin_name। अब ये $REQ कहाँ से है, तो ये रिक्वेस्ट है, और ये एडमिन नेम कहाँ से है, तो हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है उस फॉर्म के अंदर हमने जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको जो भी नेम दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अब मुझे दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, तो मुझे दूसरा वेरिएबल चाहिए एडमिन का पासवर्ड। सो मैंने यहाँ पे एडमिन का ईमेल, सो हमने यहाँ पे ले लिया $admin email इज इक्वल टू $REQ ऑफ एडमिन ईमेल। तो हमारा एक और वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद $DOB इज इक्वल टू $REQ ऑफ DOB। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा एडमिन का नेम, एडमिन का ईमेल और एडमिन की DOB जो हमारे के फॉर्म के थ्रू आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक और चीज क्रिएट करनी है। तो हमारा जो मॉडल है, हमने लास्ट टाइम जब क्रिएट किया था तो हमने एडमिन का मॉडल भी क्रिएट किया था। अब देखिए, यहाँ पे आप एडमिन का मॉडल देख पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एडमिन का मॉडल हमने क्रिएट किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा जो एडमिन का मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा $admin इज इक्वल टू न्यू एडमिन, यानी कि हमारे मॉडल का नेम। अब हमारा मॉडल भी ऊपर की तरफ कंट्रोलर में ऐड हो चुका है। ओके, डन। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके हर एक फील्ड के ऊपर वैल्यू ऐड करनी है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा $admin ऑफ admin_name। अब यहाँ पे जो admin_name आ रहा है वो हमारे डेटाबेस के फील्ड का नेम है, इज इक्वल टू $admin name। सो हमारा पहला वेरिएबल हो गया। उसके बाद दूसरी फील्ड $admin ऑफ admin_email इज इक्वल टू $admin_email। एंड देन तीसरी फील्ड है हमारे पास $admin ऑफ DOB इज इक्वल टू $DOB। नाउ एक बार फिर से ये क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो $admin ऑफ admin लिखा हुआ है वो हमारी डेटाबेस के अंदर जो फील्ड का नेम है वो हमने यहाँ पे ऐड किया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको करवाना है सेव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $admin ऑफ सेव। दैट्स इट। जैसे ही आप सेव लिखोगे आपके डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे वापस कहाँ पे जाना है, मुझे वापस जाना है जो मेरा व्यू पेज लोड हो रहा है उसके ऊपर जाना है। तो उसका पाथ हमारे पास क्या था, तो उसका पाथ हमारे पास था एड एडमिन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रिटर्न करने के बाद मैं लिख देता हूँ बैक। सिर्फ मैंने लिख दिया बैक, अभी मैं कोई मेथड के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, सिंपली मुझे वापस वहां पे ही जाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न बैक। और अब ये जो मेथड बनी है उसके लिए भी मुझे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं $root ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेथड के थ्रू मुझे डेटा पोस्ट करवा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लिख देंगे पोस्ट स्लैश, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया एड एडमिन। अब आप सोच रहे हो सर ऊपर भी तो एड एडमिन लिखा है ना, लेकिन देखिए जो ऊपर की तरफ हमने एडमिन लिखा है वहां पे मेथड आ रही है गेट और यहाँ पे आ रही है पोस्ट। सो ये दोनों डिफरेंट हो गया। सो नाउ एडमिन कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास कॉमा, अब यहाँ पे हमने बनाया है एड एडमिन। हम कंट्रोलर की मेथड एक बार देख लेते हैं, हमने नाम दिया था एड एडमिन, ये स्मॉल में है। सो यहाँ पे भी लिखेंगे एड एडमिन। दैट्स इट, ये हमारा काम हो चुका है। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, यहाँ पे जो एक्शन हमने दी हुई है मेथड पोस्ट लिखी है और यहाँ पे स्लैश करके हम लिखेंगे एड एडमिन। जो हमारा रूट क्रिएट किया था ना, वो रूट यहाँ पे जो पोस्ट के अंदर जो हमने रूट क्रिएट किया था वो रूट हमें यहाँ पे देना है। ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इंसर्ट का सारा कोड कर चुके हैं। नाउ अब क्या करते हैं, अब चेक करके देखते हैं कि हमारा ये कोड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार हमारे फॉर्म को रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक एडमिन नेम मैंने दे दिया तमीम
ईमेल आईडी दे दी मैंने asdf@df.com, डीओ भी मैंने ले दी लाइक 12/12/2023 2022 एनीथिंग। और देखिए यहाँ पे एक चीज हम गलत कर रहे थे, हमें जो डेट का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे देना पड़ेगा। ओके, और अब मैं करता हूँ ऐड एडमिन, लेट्स सी। ये वापस देखिए इस पेज के ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है। और एडमिन का हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ से टेबल सी, यहाँ पे हमारे डेटा ऐड होके आ चुके हैं, मीन्स हमने यहाँ पे डेटा को परफेक्टली ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे एडमिन स्टेटस हमने बाय डिफॉल्ट रखा था, वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्रिएटेड एड, हमने देखा था ना जब माइग्रेशन क्रिएट किया था, तो वहां पे टाइम स्टैम्प, जिसने माइग्रेशन का वीडियो नहीं देखा पहले एक बार वो वीडियो देख ले ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प क्रिएट किया था वहां से क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड की फील्ड यहाँ पे आ चुकी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लारावेल के अंदर लारावेल का यूज करके माई एसक्यूएल के अंदर किस तरीके से डेटा ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आगे आने वाली और वीडियोस के लिए जो हमारी वॉच लिस्ट है उसको भी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।